जहाँ पर हजारों लोग रुकते हुए, ये चित्रशाला में अभी हम जहाँ पर बैठे हुए, ये चित्रशाला की गिरी है, इसको हनुमानगढ़ भी बोला जाता है। 350-400 साल का इतिहास तो है, अभी है, इसके पहले भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें बनी हुई है ये किसी की इंसान की बनी हुई नहीं है, ये भगवान ने बनी हुई। एक ही जगह थी, उस तो सीधी सड़क थी। यहाँ ऐसे कई पॉइंट हैं जहाँ पर जान जोखिम में डालकर भक्तजनों को भगवान के पास पहुँचना। मंत्री है, जो सांस्कृतिक मंत्री है, जो धार्मिक मंत्री है, उन सभी को हमारा आग्रह है कि साहब हमारी ये बात सुन लीजिए, एक बार जरूर आप अपने परिवार के साथ में नागद्वारी मेले में आइए। वो फिर बढ़त मिलती गई। इस तरह से यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा न होकर ये आज़ादी को स्वतंत्रता दिलाने में इस यात्रा ने बहुत बड़ा योगदान किया है। बात को हो गए अभी 200-250 साल हो गए इस बात को। तो राजा को जगह मांगे थे किले पे, क्योंकि उनको ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ाना था। पहले हम व्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ पर संडास की व्यवस्था होना चाहिए, हो सकती है, बदलाव नहीं लाना है, कोई जगह कैप्चर नहीं करना है, कोई किसी के नाम से नहीं लिखवाना। व्यवस्था भी है। हम 5 लाख रुपए यहाँ पर चंदा जमा करने को आज भी तैयार है। ऐसे भगत लोग यहाँ पर तैयार है, क्योंकि ये स्वच्छ भारत मिशन देश के प्रधानमंत्री का है। बढ़ ही रही है, लेकिन व्यवस्थाएं वही है, 50 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं खुद उत्तराखंड से, मतलब आज इस यात्रा का स्वरूप कितना बढ़ गया है। हमारा जा सकता है या नहीं जा सकता ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसको बदला जा सकता है। आज बड़ी बड़ी व्यवस्था हो गई है। सभी मंडलों के पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूँ, वो इसलिए कि उन्हीं की व्यवस्था की वजह से यहाँ पर सभी भक्तों की व्यवस्था होती है। तो सीताराम सभी को। मैं अभी हूँ चित्रशाला माई पे। अभी माई के दर्शन कर लिए हैं मैंने यहाँ पर, और अद्भुत दर्शन करे हैं, अद्भुत यात्रा है मेरी। तो जो अभी मैं मिला हूँ देवमन महाराज जी से मिला हुआ हूँ अभी, और इनका परिचय मुझे नीचे मंगल चाचा ने मेरे को दे दिया था। पचमढ़ी में पीएचई में जो हैं, आपने देखा होगा, उससे पहले जानते होंगे आप। तो मैं कुछ महाराज जी से कुछ तथ्य जानना चाहता हूँ यहाँ के बारे में। वो आपको बताएंगे इस पर्वतमाला के बारे में और यहाँ की चित्रशाला के बारे में कि इसका क्या महत्व है, और ये जो यात्रा है उस यात्रा का क्या महत्व है हर किसी के लिए, और भोलेनाथ जी कहाँ क्या कैसे आए थे, ये सब बताएंगे महाराज जी। तो महाराज जी के पास लेके चलता हूँ। सबसे पहले महाराज जी, नमो नारायण। नमो नारायण। 2.5 मिनट का नागद्वारी मेला 2024 में आए हुए सभी भक्तजनों का मैं महादेव मेला समिति पचमढ़ी की ओर से और नागपुर के जितने भी नागद्वारी मेले में सेवाभावी संगठन है, जो यहाँ पर खाने की व्यवस्था करते हैं, दवाई की व्यवस्था करते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं, उन सभी मंडलों के पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। वो इसलिए कि उन्हीं की व्यवस्था की वजह से यहाँ पर सभी भक्तों की व्यवस्था होती है। शासन प्रशासन अपने काम की ओर बराबर ध्यान दे रहा है, उसमें हमारा भी सहयोग उतना ही ज़रूरी होता है, वो तो हो रहा है। लेकिन कई चीज़ों का अभाव पूरी यात्रा में दिखाई देता है, जिसमें लोगों की सुरक्षा का सबसे प्रश्न, कोई भी यात्रा में बोलो, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं दिखती है। कई जगह दुर्घटनाएं होती है। झांसी के पास में रतनगढ़ है, वहाँ पर एक बार नवरात्र के दिन दुर्घटना हुई थी, 107 लोग गुजर गए थे उसमें, चेंगरा चेंगरी में जो मर गए थे उसमें। ऐसे कई, वहाँ तो एक ही जगह थी, उस तो सीधी सड़क थी। यहाँ ऐसे कई पॉइंट हैं जहाँ पर जान जोखिम में डालकर भक्तजनों को भगवान के पास पहुँचना पड़ता है। लेकिन इतनी घनी जगह, इतनी कठिन जगह होने के बाद भी भक्त वहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि भगवान ने भक्तों को वहाँ बुलाया हुआ है। अब प्रशासन को भी उसके पीछे जाना जरूरी हो गया है, ऐसी अवस्था यहाँ की हो गई है। कई जगह पारंपरिक सीढ़ियाँ लगी हुई थी, उस सीढ़ियों को सुधारा जा सकता है या नहीं जा सकता ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसको बदला जा सकता है। आज बड़ी बड़ी व्यवस्था हो गई है, उस व्यवस्था के माध्यम से आज शासन ने उसमें निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस पारंपरिक यात्रा को हम कहीं पे भी खंडित नहीं कर सकते, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय बना हुआ है, संस्कृति का विषय है, जिसमें विदर्भ के साथ महाराष्ट्र के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, गुजरात के लोग, कई प्रदेश के लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं। हमने तो कल देखा
कि पहली बार यात्रा के अंदर में हमको मतलब जो इंसान भी नहीं है, जो बाई भी नहीं है, जो आदमी भी नहीं है, वो लोग भी यहाँ दिखाई दिए बड़े उत्साह के साथ, जिनको हम हिजड़ा बोलते हैं, अर्धनारी नटेश्वर हमको यहाँ देखने को मिले। बड़े आनंद, जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं खुद उत्तराखंड से, मतलब आज इस यात्रा का स्वरूप कितना बढ़ गया है। अब इस यात्रा को शुरू होने के पहले भी कुछ इतिहास है, इसका भी इतिहास है। 350-400 साल का इतिहास तो है, अभी है, इसके पहले भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें बनी हुई है ये किसी की इंसान की बनी हुई नहीं है, ये भगवान ने बनी हुई है। यहाँ मनुष्य किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी साधन से यहाँ आया हुआ है, बड़ी कठिनाई से यहाँ आया हुआ है। कि आज देखो ना कितनी गर्दी हो रही है, आज इतनी गर्दी हो रही है, लोग बढ़ ही रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं वही है, 50 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर है और व्यवस्था बदलना चाहिए। यहाँ पर माननीय कलेक्टर साहब अपनी व्यवस्था को निभाते हैं, लेकिन वो भी अपने आदेश को उतना ही पूरा कर सकते हैं जितना उनको उनके हाथ से हो सकता है। यहाँ के एसडीएम है, यहाँ के एसडीओ है, जो भी यहाँ पर जो कैटेगरी से यहाँ के तहसीलदार है, वो भी सारी व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। जंगल विभाग है वहाँ के, उसके बाद में जो आपातकालीन जो व्यवस्था है उसके अधिकारी 24 घंटे यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन व्यवस्था को और पूर्णता की ओर ले जाने की कृपा हमारे प्रशासन ने करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन को और भी कई चीज़ों की जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने सुझाव, उनके लोग जब जंगल में घूमते हैं उनसे भी सुझाव मांगना चाहिए। हम चाहते हैं कि जैसी कई गिरी है यहाँ पर बनी हुई है, जहाँ पर हजारों लोग रुकते हुए, ये चित्रशाला में अभी हम जहाँ पर बैठे हुए, ये चित्रशाला की गिरी है, इसको हनुमानगढ़ भी बोला जाता है। ये हनुमानगढ़ में हजारों लोग शाम को, रात को आश्रय लेते हैं, रात को अपने बाल बच्चों, क्योंकि आगे में नदियाँ हैं, पुलिया है, नदी बड़ी सीढ़ियाँ है, उसको पार करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था तो है, मगर यहाँ पर अगर महिला अगर कहीं अगर उसको अगर सुबह अपने जाना है, बच्चों को जाना है, किसी व्यक्ति को जाना है, तो बड़ी दुर्दशा की व्यवस्था यहाँ पर है। प्रशासन से हमारा बार बार बोलना है कि मैडम हो, हमारे जो सर हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, यहाँ पर संडास की व्यवस्था होना चाहिए, हो सकती है, बदलाव नहीं लाना है, कोई जगह कैप्चर नहीं करना है, कोई किसी के नाम से नहीं लिखवाना है, लेकिन यहाँ पर संडास की अगर व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था भी है। हम 5 लाख रुपए यहाँ पर चंदा जमा करने को आज भी तैयार है, ऐसे भगत लोग यहाँ पर तैयार है, क्योंकि ये स्वच्छ भारत मिशन देश के प्रधानमंत्री का है। तो हमारा वन विभाग को भी, यहाँ की नगर पालिका को और यहाँ के जो मध्य प्रदेश के जो वन मंत्री है, जो सांस्कृतिक मंत्री है, जो धार्मिक मंत्री है, उन सभी को हमारा आग्रह है कि साहब हमारी ये बात सुन लीजिए, एक बार जरूर आप अपने परिवार के साथ में नागद्वारी मेले में आइए। ये वो उन गरीबों की यात्रा है, यहाँ पर बिना पैसे से भी आया तो हंसते हुए आता है और हंसते हुए जाता है। यहाँ पर प्रशासन की भी जो व्यवस्था है बड़ी लाजवाब है, लेकिन बदलाव ये समय की ज़रूरत है। इसलिए हमारा आप सभी से आग्रह है और भक्तजनों से भी आग्रह है कि कोई भी इस यात्रा को में गड़बड़ी हो ऐसा कोई काम न करे, बड़ी शांतिपूर्वक यात्रा करे। बड़ी सदियों पुरानी यात्रा है। इसकी एक छोटी सी भी कहानी है कि नागपुर के एक राजा थे जिनको अंग्रेजों ने, नागपुर का किला है जो अभी 108 बटालियन मिलिट्री के अंडर में है, वहाँ पर पुरानी अभी छावनी बनी हुई है, वहाँ पर राजा उन्हें किला बनाया हुआ था। वहाँ पर अंग्रेजों ने उस जमाने में, मतलब इस बात को हो गए अभी 200-250 साल हो गए इस बात को, तो राजा को जगह मांगे थे किले पे, क्योंकि उनको ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ाना था। तो वो चाहते थे कि भाई सेंट्रल नागपुर में हमको कहीं ना कहीं जगह मिले, तो उन्होंने किले की डिमांड वहाँ पर किए थे, सीताबर्डी का किला बोलते उसको, उस किले की डिमांड किए थे। तो तभी राजा को किसी ने बता दिया कि अरे राजा तुमको तो पकड़ने की योजना अंग्रेजों ने बना के रखी है। तो राजा वहाँ पे से भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन अप्पा साहब भोसले वहाँ से भागते भागते लखनऊ पहुँचे। अंग्रेजों ने उनको वैसे ही पकड़ लिया था, ऐसा कुछ इतिहास है, वो भी सामने आने वाला है। तो वहाँ से भागने के बाद में, लखनऊ से भागने के बाद में वो सीधा तामिया आए। यहाँ पर बादल भोई के साथ में बैठ के पूरा तामिया में घूमे, उन्होंने अपने आप को बचाने का प्रयास किया और उन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ बच के क्या करूँगा, मेरी जनता भी बचना चाहिए करके नागपुर के अप्पा साहब भोसले ने यहाँ पर बादल भोई के साथ में
सेना बनाने का काम किया और तभी इस यात्रा को और ज़्यादा स्वरूप आया कि भाई महादेव आने का कोई कारण होना, नागराव आने के लिए कोई कारण होना, इसलिए उस वक्त यवतमाल, परतवाड़ा, अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, भंडारा, यहाँ के लोग उस यात्रा के माध्यम से यहाँ आया करते थे और उस यात्रा को फिर बढ़त मिलती गई। इस तरह से यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा न होकर ये आज़ादी को स्वतंत्रता दिलाने में इस यात्रा ने बहुत बड़ा योगदान किया है, क्योंकि अंग्रेजों के से छुपकर यहाँ पर स्वतंत्रता अनेक सैनिक यहाँ पर छुपे हुए थे, यहीं पर गोलियां चलाना सीखे, यहीं पर लाठी डंडे चलाना सीखे और उन्होंने यहाँ से आज़ादी की लड़ाई भी लड़ाई हुई है। अंग्रेजों के साथ में लड़ाई हुई है, मुल्ताई के पास, परतवाड़ा के पास में लड़ाई हुई, उसमें हार गए थे वो। आखिरी आज उनकी समाधि जैसलमेर राजस्थान में है, यहाँ की राजा की समाधि है। ये गौरवशाली इतिहास की इस परंपरा की ये यात्रा है और इस यात्रा को अच्छे से अच्छा बनाने में हम सब संगठन जितने मंडल है सब आप सबके सहयोग से एक अच्छा और वातावरण यात्रा में निर्माण करेंगे और आगे आने वाली यात्रा हमारे लिए और सुखद और सुरक्षित हो, इसका प्रयास नागपुर और उसके आसपास के आने वाले सभी भक्तों से किया जाता है। और हमारे सीताराम महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे अनुभवी बुजुर्ग और भी कई बुजुर्ग हैं, हमारे दौलत भाऊ कड़ू और ऐसे कई भगत हैं जो कई यहाँ पर भोजन दान के माध्यम से बड़ा योगदान कर रहे हैं। कोई लेन देन नहीं है किसी का, लेकिन यहाँ पर भगत खुशी से आए, खुशी से जाए, यही प्रयास आपका हमारा रहे। महाराष्ट्र सरकार और विदर्भ, यहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार और यहाँ के भक्तजनों की सरकार, यहाँ के नागदार स्वामी की सरकार मिलकर कुछ अच्छा करे, यही हमारा आखिरी संदेश इस यात्रा को सफल बनाने के लिए है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नागदार स्वामी की जय हो। जय हो माई की चिंता गाएगी, आर्या